गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन। आज हम यहाँ दिसंबर मंथ की पिकअप कार्ड और पिकअप पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं। मैंने दो कार्ड्स पहले ही सेलेक्ट करके रखे हैं। फर्स्ट इज़ लेडी वीनस। यू कैन सी दिस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम लेडी वीनस, एंड अनदर वन इज़ Hilarion, Divine Healing. So both of are very beautiful card of this deck, and इसके साथ ही मैंने इंटेंशन एक और सेट किया है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखना चाहें तो लेडी वीनस जो है वो ऑड नंबर डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने इंटेंशन सेट किया, एंड साथ ही हिलेरियन जो है मैंने इवन नंबर डेट ऑफ बर्थ जिनका है उनके लिए किया है। So my intention is clear, and now your intuition will work how it is uh, connecting with the card like Lady Venus or Hilarion. It is up to you. चाहे तो आप इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से। तो मिलते हैं आपकी फाइल में। थैंक यू। हेलो। तो फाइल नंबर 1, दिस इज़ लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं रीड आउट कर रही हूँ। ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर coming from heaven and the astral realm. So this is Lady Venus, and कार्ड जैसे देख पा रहे हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल वीनस से कनेक्टेड फीमेल जो गॉडेस हैं वो हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पे है, या अगर आप लोगों में से किसी को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, या सोच समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, जैसे हम मन में सोच रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं, या कभी हमने एक सुपर एनर्जी को कॉल किया तो डिवाइन हेल्प हमें मिल रही है, ऐसे मोमेंट पे जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अचानक से आपने बाय हार्ट आपने याद किया और आपको हेल्प मिल गई किसी न किसी फॉर्म में। तो निश्चित रूप से आपको लेडी वीनस से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन हेल्प को भी बताती हैं, और ये जो हेल्प है वो सीधा हेवन से आपको मिलती है। लाइक यू कैन कनेक्ट विद लेडी वीनस, और वहाँ से आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आपको इंसाइट्स मिलेगा कि तो आप जो भी डिसीजन करेंगे वो बहुत ही एग्जैक्ट डिसीजन होगा जो आपको उस समय लेना चाहिए। तो जो भी लोग डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं इस समय उनकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, या अभी जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे सिंबल्स और कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिख रही हैं, तो वो डेफिनेटली इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप ही के सामने। लेट्स सी, आज की रीडिंग हमने इस तरह से सोचा है कि फर्स्ट आपका प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, एंड हम चाहते हैं कि पूरे साल में जो भी हमने महसूस किया, जिस तरह की एनर्जी रही है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन सी तो नहीं मैं ये रीडिंग करूँगी, बट इट विल शो यू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग। सो दिस इज़ योर पास्ट कार्ड। मैं एक बार सारी कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हो सकता तो हम दिसंबर में और पर्टिकुलर जॉर्डियट की भी रीडिंग करेंगे। तो अभी राइट नाउ हम सिर्फ 3 कार्ड ही लेना चाहेंगे। लेट्स सी what divine want to guide us. Thank you divine, thank you so much, thank you so much. Please divine guide me for the people for the month of December. Oh, तो बहुत ज़्यादा है, बट जो कार्ड आना था शायद आ चुका है। लेट मी कलेक्ट माई कार्ड्स। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रखूँगा, प्लेसिंग। थैंक यू सो मच। ये
last future of the people who are connected to this thing. Please guide me. No, ठीक है. Oh, this is judgment card. You can see this is judgment card, bottom of the deck. uh, तो भाई डिवाइन जजमेंट तो आ रहे हैं. चलिए, this is first your past energy for most of 11 months का एनर्जी बता रहा है कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ जो है पैसे के आसपास ही घूम रही है. कुछ लोग बहुत अच्छे से संपन्न हैं, लेकिन बहुत होल्ड करके बैठे हैं. सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्हें डर है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ नेगेटिविटी माइंड में है. फोर ऑफ पेंटिकल्स को देख के ऐसा लग रहा है. तो किस में इन्वेस्ट करें ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बस मनी को होल्ड कर रखा है, फ्लो में नहीं है एनर्जी. एंड किंग ऑफ वेंट्स, कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एनर्जेटिक उसमें है. तो पिछला पूरा जो 11 महीने हैं दौड़ते भागते कब 2025 में दिसंबर आ गया उन्हें नहीं पता चला. ऐसे भी लोग यहाँ हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही क्राइसिस से निकल रहे हैं इस समय. 2025 उनके लिए बहुत क्राइसिस के दौर से गुजरा हुआ महसूस हो रहा है. और बहुत ही मुझे कहना नहीं चाहिए, बट बहुत ही मुश्किल से वो लोग अपना गुजारा कर पा रहे हैं. फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है. लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स से भी निकलने का रास्ता एक डिवाइन हेल्प है, अगर आप उसको खोज पाएँ. इतने इतनी सारे उसमें भी एक पोर्टल है, ये उसी को दिखेगा जिसका डिवाइन टाइमिंग्स आएगा. अदरवाइज हर किसी को ये नहीं दिखेगा, ऐसे ही पूरा वक्त निकल जाएगा. लेकिन जिसको डिवाइन हेल्प मिलनी होगी उसको ये पोर्टल ज़रूर दिखेगा. आप देख पा रहे हैं ये लेडी के पास में एक पोर्टल है, जगह है, ये यहाँ से बाहर निकल सकते हैं. मतलब ये जो क्राइसिस है, देखो अपंग है, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, नंगे पाँव हैं, बिल्कुल दरिद्रता वाला माहौल है. इससे भी वो बाहर निकल सकते हैं अगर वो इस पोर्टल की तरफ ध्यान दें. इस पोर्टल से ये लोग आसानी से डिवाइन हेल्प की से बाहर निकल पाएंगे. दिस वॉज योर पास फॉर सम ऑफ यू पीपल, मे बी ये रेजोनेट होगा. एंड प्रेजेंटली आपकी एनर्जीज जो है प्रेजेंट में, कुछ लोग बहुत जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने कामों को अंजाम दिया है. दूसरा वर्ल्ड कार्ड है हमारे पास, वो व्हील ऑफ फॉर्चून है. तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मीनिंग यही है कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है और आप फुल ऑफ एनर्जी हैं. एस ऑफ फ्रेंड्स फुल ऑफ एनर्जी हैं और नई चीज़ों, नए नए टास्क मिले हैं, न्यू एनर्जी के साथ उनके आप कनेक्ट हो रहे हैं. और आपको आपको मालूम है कि करियर में आपका एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. एक्चुअली अभी अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी ऐसी. चलिए एनीवे, आगे बढ़ते हैं. और ये प्रेजेंट एनर्जी है जिसमें मुझे लगता है बहुत एनर्जेटिक है. लोगों ने 2025 जिस तरह से भी निकाला, अब उनको जैसे 2025 अब सभी लोग बता रहे हैं वैसे ही मालूम है हमें कि दिस इज़ मार्स ईयर 2025 एंड इट इज़ लाइकली टू फिनिश इन दिस मंथ. तो एनर्जी ऑलरेडी पीक पे थी, अब एक नई शुरुआत है. और आपके कार्ड्स भी प्रेजेंटली एक नई शुरुआत को चक्र घूमने वाला है, प्लस एक नई शुरुआत, डिवाइन हेल्प है और कुछ नई क्रिएशन है. तो आई होप कि आप लोग सबके मन में या बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने मनी वाइज कैसे ग्रो करना चाहिए. इस तरह के आइडियाज़ आप लोगों के मन में ऑलरेडी आ चुके हैं और उसको आप शायद इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. तो लेट्स सी फॉर फ्यूचर देखिए, दिस इज़ द मून, द स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ कप्स. सो दो मेजर आर्काना आपके जो है फ्यूचर कार्ड्स में आए. तो
आई मस्ट से कि स्ट्रेंथ तो आप काफ़ी अचीव कर लेंगे इस आने आने वाले समय में। और डेफिनेटली ये अनंत से जुड़ने के लिए ही आपको कहा जा रहा है इसमें। तो अनंत से जुड़ के आपकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी आप प्यार से देख पाओगे। तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी परिस्थितियों से, जितनी भी टफ परिस्थितियाँ हों, उनसे बाहर निकल के आप अपनी स्ट्रेंथ में आएँगे, डिवाइन से जुड़ेंगे और ग्रोथ को मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। बट मून का कार्ड भी यहाँ पे आया है आपकी फ्यूचर कार्ड्स पे। तो मून आपको पता ही है कि थोड़ा डाइसी सिचुएशन को भी दिखाता है और ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है यिन एंड यांग की। तो आपको बैलेंस बैलेंस में रहना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना पड़ेगा क्योंकि मून मन का भी कारक है। तो आपको अपने मन मन से जुड़ना पड़ेगा ताकि आप सही डिसीजन करें। और डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपके आसपास ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो आपकी डिसीजंस में इल्यूज़न क्रिएट करवा रहे होंगे या आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे या आपको डिच करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अगर आपको लगता है कि मनी वाइज़ या करियर वाइज़ आपको तो गाइडेंस लेते समय आपको देखना है कि कौन आपका सच में अच्छा चाहता है, उसी से आपको गाइडेंस लेनी है। और स्ट्रेंथ पे आपको वर्क करने की बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको फ्यूचर में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है और अनंत की ऊर्जा से जुड़ के आप अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। एंड फोर ऑफ कप्स है। यहाँ पे भी देखिए डिवाइन हेल्प आप लोगों के लिए है, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका ध्यान जो है इस व्यक्ति का ध्यान इन थ्री कप्स में है, ये डिवाइन की हेल्प को देख ही नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे फ्यूचर कार्ड्स में है। इसका मतलब हमें देखना है, आप लोगों को ये देखना है कि डिवाइन हेल्प मिल रही है पर आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन से जुड़े अवेयरनेस में रहेंगे तो आपको डिवाइन हेल्प ज़रूर मिलेगी और उसके सहारे अपनी स्ट्रेंथ को क्या स्ट्रेंथ को लेके आप चलेंगे और कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। तो ये जो आप प्रेजेंट की एनर्जी है इसको आगे भी लेके जा पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम आपकी गाइडेंस देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक एंजल टैरो कार्ड आज ले रही हूँ। तो थोड़ा नए कार्ड्स हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड अस, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर द पीपल हु आर हैविंग ऑड डेट ऑफ बर्थ। And please guide me for their future, for their December month's energy, how they can achieve their goals। जो भी प्लीज गाइड us। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। गाइडेंस में आ रहा है फोर ऑफ वाटर, एट ऑफ एयर एंड सिक्स ऑफ फायर। सो दिस इज योर फर्स्ट गाइडेंस। वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लू ब्लू वाटर कार्ड है। तो ब्लू से इवन फिश इज देयर, कप इज देयर। तो मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। देखिए ये कार्ड भी आपके फ्यूचर कार्ड को इंसाइट कर रहा है। उसमें भी मैंने आपको कहा था कि आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना, आपको महसूस करना है। अपने आप से कनेक्ट रहोगे तो आप डिवाइन हेल्प को ज़रूर रिकॉग्नाइज कर पाओगे। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिस किया है तो आपको डिवाइन हेल्प भी ज़रूर आ रही होगी, उसको आप देखिए। आप जो मिस हो गया उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, आगे बढ़िए क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का। क्योंकि जो चीज़ें छूट गई हैं इसका मतलब वो हमारे लिए कभी थी ही नहीं। ऐसा सोच के ही हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। एंड नेक्स्ट इज 8 of Air। दिस इज एन illusion ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अफ्रेड टू टेक एक्शन। तो देखिए बहुत ही क्लियर कट आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको एक्शन लेने के लिए डरना नहीं है। आपको अगेन आई वुड से कि आपको इल्यूजन से, मैंने मून कार्ड से भी आपको कहा था कि आपके मून कार्ड की वजह से आपको इल्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना है। आपको अपनी समझ से, अपने मन से देखना है कि जुड़ना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको आगे की ओर लेके जाएगी, किन लोगों से आपको सतर्क रहना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपको ट्रैप नहीं होना है और इल्यूजन से बाहर निकल के डिसीजन करना है। मून मून के लिए आपको यही कर सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए मून एनर्जी में रहें, तो एब्जॉर्ब करें मून की एनर्जी, या वाटर को चार्ज करके मून एनर्जी में, जैसे आज ही फुल मून था तो उसमें आप करके आप उस पानी को पीजिए, आपके लिए क्योर होगा। आई एम सो हैप्पी कि आपके दोनों कार्ड की ही गाइडेंस ईश्वर ने दी है। लेट्स सी अबाउट थर्ड वन। दिस इज 6 of Fire। तो दिस इज विक्ट्री, गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स। और क्या चाहेंगे आप दिसंबर में? इससे इससे बेटर तो मुझे लगता है कोई कार्ड हो ही नहीं सकता था। और देखिए मैंने आपको कहा था स्ट्रेंथ के साथ जुड़िए, अपने ईगो पे काम करिए, ग्रोथ आपकी वेट कर रही है, मैनिफेस्टेशन आपका वेट कर रहा है। एंड दिस इज़ इट, विक्ट्री है आपके लिए, गुड न्यूज़ आ रही है, पब्लिक रिकग्निशन भी मिलेगी, कुछ लोगों को अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और एक जो जीत का परचम होता है वो आप लहराने वाले हैं इस मंथ पे। बताइएगा किसके साथ रेजोनेट हो रही है, कुछ दिनों में कमेंट्स आने ज़रूर चाहिए। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू पीपल, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। तो pick a pile for December month. We are ready to go, and this is Hilarion Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. सो दिस इज़ हिलेरियन। जो इनके इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका जो है ईश्वर से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतनी इनर कॉलिंग थी कि अपने घर परिवार को छोड़ के इजिप्ट में कहीं मतलब सेंट्स वगैरह के पास चले गए, शायद सेंट एंथोनी ऐसे कुछ नाम था उनका। उसके बाद इनको जब अच्छे से वहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा और डिवाइन उसमें रहे, और उसके बाद ये वापस लौटे अपने गांव, और वहाँ पे इनके इस दौरान जो है कई सालों में इनके पेरेंट्स इनको छोड़ के चले गए। उसके बाद इन्होंने इतना कुछ सर्विस लोगों को दी और एक केव में रहे, और मतलब इनकी टच और इनकी प्रेयर से ही लोग ठीक हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप है जिन्होंने भी इंट्यूशन बेस्ड या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चुना है, तो मेरे ख्याल से ये हीलर ऑफ द ग्रुप हो सकता है। लाइक आप लोगों को हील करना, बात करना अच्छा लगता होगा, या हो सकता है आपसे बात करके लोग हील होते होंगे। तो इस तरह का कुछ मुझे ग्रुप लग रहा है ये। और डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, इसका मतलब डिवाइन इज ऑल्सो कनेक्टिंग यू फॉर हीलिंग yourself and others also, and this is written here also, your light can support others। तो इसका बहुत ही क्लियर मीनिंग है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आज से ये काम अपना बढ़ा दीजिए। जो भी आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं इन एनी मीन्स, हैविंग टॉकिंग्स विद अदर्स, कुछ किसी का कुछ प्रॉब्लम सुन के आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जिस जिस तरह भी आप छोटा मोटा जहाँ पे भी जैसे भी आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। इससे आपका अनहद चक्र भी बहुत ओपन होगा, और ये हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लाइट महसूस करेंगे अपने आप को। तो देखते हैं आगे डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दिसंबर मंथ में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर्स का है, उनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, या फिर इंट्यूशन से जो लोग हिलेरियन से कनेक्ट हुए हैं उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं।
लेट्स सी इसमें हम लोग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी से कनेक्ट होंगे। ऑल्दो दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, लेकिन अब जैसा कि सब जानते हैं कि हम लास्ट मंथ तक की जर्नी पे पहुंच चुके हैं, तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस पूरे ओवरऑल ईयर की भी इसमें एनर्जी आए और आगे फ्यूचर की भी हम डेफिनेटली चाहेंगे। तो लेट्स सी। दो कार्ड अपने आप ही आ गए, चलिए देख। दीज आर योर पास्ट एनर्जी। जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं उनकी पास्ट एनर्जी से ही जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट, प्लीज बिग स्पिरिट, प्लीज स्पिरिट जस्ट टेल मी। चलिए now for future of this December month, or maybe for later also. Thank you divine, thank you. Please help us, please guide me for my by number 2 people who are connecting. Oh, it's too much, too much, too much. I have to send it. Thank you so much. Please divine, please spirit guide me. Thank you. एक कार्ड में लेना चाहती थी जो वो। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं। दीज आर योर पास्ट एनर्जी फॉर बिफोर दिसंबर। दिस इज प्रेजेंटली दिसंबर मंथ्स एंड दिस इज फॉर अपकमिंग, यू कैन से दिसंबर का भी और एक्सटेंड भी होगी एनर्जी। एंड बॉटम द डेक दिस स्टार कार्ड है। सो मुझे लगता है कि इसमें स्टार सीड, काफ़ी स्टार सीड्स और हीलिंग ग्रुप ने ज्वाइन किया है। बहुत लोग इनमें से ऐसे हैं जो लोग हीलिंग की प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, या किसी भी तरह से हीलिंग और योगा प्राणिक हीलिंग इनमें जुड़े हैं, रेकी हीलिंग। बेसिकली हीलर्स का ही ये ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है। एंड स्टार के कार्ड की एनर्जी ने ये साबित कर दिया कि आप लोग ऐसे हैं और बहुत मेहनती लोग हैं सभी लोग। चलिए देखते हैं। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। मनी वाइज बहुत साउंड लोग हैं और काम भी बहुत कुछ इंतज़ार है। कुछ लोगों को डिसीजन करना है, कोई बड़े मेजर डिसीजन लेने थे पास्ट में जो कि लिए भी होंगे, तो आप आगे बढ़ चुके हो वहाँ से। एंड बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे थे कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी। लेकिन एनर्जी इंट्यूशन से जुड़ के कुछ लोगों ने अपना रास्ता निकाला है और घर तक पहुँचे भी हैं। पीछे एक घर भी दिख रहा है। लड़की, जो ये लड़की है वो, उसकी आंखों पे पट्टी है, लेकिन इसके इसके पाँव आप देखेंगे, इसके पाँव फ्री है, पाँव में कोई बंधन नहीं है। अपर पार्ट जो है वो बंधन में है, लेकिन पाँव खुले हुए हैं। ये एक्चुअली ये ऐसा फील करी कि ये सब तरफ से बंधी हुई है। इतनी सारी जो हर्डल्स हैं, तलवारें इसके आसपास हैं, लेकिन इसका जो पानी में इसके पाँव है और ये चल सकती है, ये चल के निकल सकती है यहाँ से। तो यही इसको समझ में आया होगा कुछ लोगों से में की एनर्जी से। ये पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनी और शायद आज उससे बाहर निकल चुके हैं। और कुछ लोग शायद हो सकता है बाहर जाने का उनका प्रोग्राम होगा। तो मुझे लगता है सक्सेसफुली दे मे हैव लैंडेड फ्रॉम देयर कंट्री वेयर एवर दे वांट टू गो। तो
हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जिनकी एनर्जी हमने आज अ, यहाँ पे महसूस की है कि कुछ लोगों को इंतज़ार था उनका वीज़ा परमिट वगैरह, तो शायद वो क्लियर हो गया। और पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा ज़रूर, काफ़ी लोग अपने शहर से कहीं और मूव किए हैं। एंड मनी वाइज भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो है कुछ डिवाइन गाइडेंस मिली है उन्हें, या डिवाइन पोर्टल्स ओपन हुए हैं जिससे कि उनको मनी वाइज दे आर फीलिंग सो साउंड, एंड दे आर अर्निंग with a with a divine blessings, like मनी मनी के रास्ते बहुत सारे हैं। एवरीबडी नोज देयर आर सो मैनी वेज टू अर्न मनी, बट एक जो होता है ना डिवाइन एसेंस के साथ, ये डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ आप जो अपनी मेहनत से कमाते हैं और उसमें जो बरकत होती है, वो बरकत आपके पैसे में ज़रूर आई होगी पिछले दिनों, इतना मैं कह सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो एस ऑफ सोर्ड से मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग प्रेजेंट में बहुत ही क्लियर कट डिसीजन की स्थिति में पहुंचे होंगे। कोई ऐसे फैसले होंगे जिनको लेना उन्हें ज़रूरी होगा, लेकिन डिवाइन की हेल्प से उन्होंने मैं डिवाइन का नाम इसलिए बार बार ले लेती हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स में डिवाइन है ही। जब भी हमारे एसेस है और उसके साथ ही क्राउन भी है, तो आपको मेंटल क्लियरिटी दे रहा है, आपको इल्यूजन से बाहर निकाल दिया है एस ऑफ सोर्ड ने। और आप कुछ ऐसे डिसीजन ले पाए जिनको आप काफ़ी टाइम से टाल रहे होंगे। तो बताइएगा, अगर किसी के साथ रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें बताते हैं बहुत ही फास्ट एनर्जी कुछ करने की, या जो भी आपने डिसीजन लिया है अब आप उसको जल्दी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, ऐसा आपका मन में इस समय चल रहा है। मतलब ये जो जो भी इल्यूजन है इसको जल्दी से कट डाउन करना, बिल्कुल तेज गति से बढ़ के अपने गोल को अचीव करना, ऐसी ऐसी एनर्जी में आप लोग हैं। और साथ ही पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो वो हमें बता रही है कि आप मतलब पेज नाइट से पेज की तरफ जाना, मतलब कि ये जो नाइट है वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड है। तो आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मिल रही है। इसका मतलब ये कि आपको थोड़ा सोच समझ के अपनी ये जो बहुत तेज गति की जो है घोड़ा जो है उसको थोड़ी सी लगाम देनी है और सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो ये प्रेजेंट एनर्जी आपकी कुछ इस तरह की भी बता रही है कि आप लोग पैसे के मामले में थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे। जो भी काम कर रहे हैं ऑब्स्टिकल्स आएंगी, लेकिन उसमें आप डिसीजन बहुत सोच समझ के करेंगे। और डेफिनेटली आगे बढ़ने की एनर्जी है। आप पेज तक पहुंच गए तो किंग और क्वीन तक भी ज़रूर पहुंचेंगे। एंड नेक्स्ट फॉर फ्यूचर आई गेस दिस इज वर्ल्ड कार्ड। जो वर्ल्ड कार्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और क्या हम मांगे भाई। बहुत ही बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। पर देखिए, वर्ल्ड कार्ड का मतलब है कि जैसे आपके पास्ट में आप लोगों ने कुछ ने वीज़ा मिल गया, कुछ अपने मूवमेंट में जा चुके हैं, कोई गांव से शहर में, कोई शहर से गांव में, वेर कुछ ना कुछ चेंज उनकी लाइफ में आया है, या हो सकता है वीज़ा वगैरह परमिट मिला होगा। तो ऐसा ही कुछ जो है आपका वर्ल्ड कार्ड से, और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूमने वाला है। तो अब तक जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपके पास पूरी फुल स्विंग में एनर्जी आ चुकी है, डिवाइन हेल्प भी आपको मिल रही है, और जो भी आपके रुके हुए काम थे शायद इस दिसंबर में क्लियर हो जाएंगे। और जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, मे बी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करेंगे ज़्यादातर लोग, ऐसा यहाँ पे कार्ड शो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन साथ ही नाइन ऑफ वैंड्स भी आया है, तो ये थोड़ा सा थोड़ा थकान भरी एनर्जी लग रही है। इसका मतलब कि मे बी आप इतना ओवर टाइट शेड्यूल में काम करें, या हो सकता है बाहर जाना है तो आप चीज़ों को निपटाने के लिए कुछ एक्सेस में बॉडी पे पेन लें। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आपको जो है
बर्डन नहीं लेना है। आपको तो पता है ना, अब आपके पास गाइडेंस आ चुकी है कि आपके काम हो जाएंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप बाहर जा पाओगे। अब व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। जब भी आपके काम रुकेंगे तो कोई ना कोई तरीका होगा उनको हल करने का। तो ये विश्वास अपने मन में आप रखोगे, आपका फ्यूचर बहुत ही दिसंबर मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी डिवाइन हेल्प भी देख लेते हैं। ये तो आपकी एनर्जीज हमने टैरो से देखी है। अब ऑरिकल कार्ड से, एंजल टैरो कार्ड से हम लोग देखना चाहेंगे डिवाइन आपको कैसे हेल्प करना चाहते हैं आपकी दिसंबर मंथ की एनर्जी में। ये कार्ड्स थोड़े से थोड़े बड़े हैं, मुझे शफल करने में थोड़ा सा इशू होता है, बट थैंक प्लीज गाइड मी एंड माई family for divine guidance. We are waiting. Thank you, universe. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. चलिए देख लेते हैं। चलिए गिनती से चलते हैं। चलो, this is 2 high priestess and 3 of air and 4 of earth. सबसे पहले हाई प्रिस्टेस को ही हम डिस्कस करना चाहेंगे। डिवाइन हेल्प, डिवाइन खुद उतर आई हैं आपके लिए। आर्केंजल हेनियल इज देयर एंड इनके भी एक हाथ में बुक है, एक हाथ में इनके जो है वेल्थ को ही शो करती हैं जो चीज़ें। दिस इज लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस, कंसीडर केयरफुली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। तो बहुत ही क्लियर मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, इंट्यूशन से जुड़िए। इनकी सिर पे आप देख पा रहे हो एक गोल सर्कल सा दिख रहा है ना, ये क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्राउन चक्र है, ऊपर अर्थ भी दिख रही है। देखो इसी इसी पायल में आपका वर्ल्ड का द वर्ल्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, और देखो इसमें वर्ल्ड अर्थ भी दिख रही है। तो डेफिनेटली काफ़ी लोग मे भी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं दिस मंथ। ऑलरेडी ये मंथ है ही ऐसा। और कुछ आप लोग होली बुक्स भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपके आंसर्स मिल सकते हैं। ऐसा गाइडेंस आपको हाई प्रिस्टेस से मिल रही है। और अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ आंसर्स चाहिए, कोई गाइडेंस भी चाहिए, तो जब शांत मन करके बैठोगे तो आपका मन मन से आपके आंसर्स मिलेंगे। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आप इस गाइडेंस को उसी तरह लेंगे जिस तरह से हाई प्रिस्टेस देना चाहती है। हाई प्रिस्टेस का अपना एक रुतबा होता है, वो किसी के आगे झुकती नहीं है। उसको पता है कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही है। वो किसी के लिए एक्सेस में कुछ नहीं करती है, उसको पता है कि उसको क्या देना है। तो आप भी अपने आप से जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हाई प्रिस्टेस की जैसे ही बनना है। लाइक आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है। आपको किसी के लिए ये नहीं करना है कि भाई ये मेरा है या ये मेरा नहीं है, इसको मुझे प्यार देना है, इसको कम देना है, इसको ज़्यादा देना है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता हाई प्रिस्टेस के मन में, इसीलिए उसे हाई प्रिस्टेस कहते हैं। तो इसी तरह की एनर्जी में आपको भी रहना है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गाइडेंस कि आपको होली बुक से भी जुड़ना है, अपनी इंट्यूशन पावर से जुड़ना है, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले या एक्ट करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स कंसीडर करने हैं। तो मे बी ये आपकी यात्रा से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, या फिर और भी कोई डिसीजन जो आप लेना चाहें फॉर फ्यूचर। एंड दिस इज़ 3 ऑफ एयर, great great sadness, take time to heal, the need to forgive yourself or others। देखिए ये बहुत ही मैसेज बहुत क्लियर है इसमें कि आपको जो है फॉरगिवनेस करनी है, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से सैड है। जैसे ये जो फैमिली है ना, थोड़ा सा जैसे थ्री थ्री पर्सन, जब जो है थ्री थ्री ऑफ कॉइन्स में जब हम जाते हैं, या 3 ऑफ कप्स में, सॉरी,
थ्री ऑफ कप्स में हम देखते हैं बहुत ही सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ थ्री ऑफ एयर में ना बहुत उदास है ये। तो ये उदासी जो है ये आपको मतलब ये टाइम है शायद हीलिंग का। आप लोग उदास है तो हीलिंग भी आपके पास मौजूद है। देखिए ये ग्रीनरी है, ग्रीन हमेशा हील करता है, आपके कार्ड भी हीलिंग का आया है। तो इसका मतलब हीलिंग मौजूद है, डिवाइन हीलिंग मौजूद है। आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। और कैसे कर पाएंगे आप, इसके लिए आपको क्लियर गाइडेंस दी जा रही है कि आपको फॉरगिवनेस करना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये इसको करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो मैंने भी बहुत टाइम तक किया है और अभी भी मैं करती हूँ। तो वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी, बिकॉज़ यही मेरा मेन मकसद है आप लोगों से जुड़ने का, कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर करिए। आपको यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा, होनोपोनो प्रेयर ज़रूर मिलेगी। और जिसके साथ भी आप कनेक्ट हों उनका आप प्रेयर सुनिए और फिर अपने आप से बोलिए। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप लिखिए, आप लिख के अपने लिए लिखिए कि उसमें यही होता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसका ये मतलब है कि आपने जिन लोगों से माफ़ी मांगना चाहते थे उनसे माफ़ी मांग ली है, और जिनको माफ़ करना चाहते हैं उनको भी माफ़ी दे दी है। नहीं भी करना चाहते हैं तो इसलिए माफ़ कर दूँ कि अब और आगे इस दुख में नहीं जीना है आपको, कि मैंने उसके लिए ऐसा किया, उसने मेरे लिए ऐसा किया। तो जो भी किया है सब सरेंडर कर दो आप कृष्णा को और अपने देवता को, जो जिनको भी आप मानते हैं उनको आप सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाएगा, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद आप थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी में 100% पहुँचेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। एंड नाउ नेक्स्ट, फोर ऑफ अर्थ, दिस इज being too frivolous or too cautious with money, good business decisions, giving to these less fortunistic. Okay, this is a card of wealth, money and related things. तो आपको बस यही गाइडेंस डिवाइन देना चाहते हैं कि आपको जो है मनी मनी के लिए ना बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, वो अपने आप ही अ, अपने आप आएगी। आपको जो उसके लिए एफर्ट करने हैं वो डिसीजन आप सही करिए, तो आपके जो आगे के आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा होगा। ठीक है, तो फॉर्चून अपने आप आएगा, आपको डिसीजन करते समय सही डिसीजन करना है। ठीक है, तो ये आपकी गाइडेंस है कि मनी अपने आप आएगा, आपको सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो है राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना है। तो दिसंबर मंथ के लिए ये कुछ आपके लिए गाइडेंस है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपको अपने आप से जुड़ना है, प्लस फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, सो दैट आप अपने हार्ट चक्र को हील कर पाएँ। और जब आप अपने हार्ट चक्र को हील कर लेंगे, प्लस इंट्यूटिवली अपनी इंट्यूशन से जुड़ के डिसीजन सही रूप से करेंगे। और मनी वाइज अगर आप बिजनेस में भी, अगर आपका माइंड शांत होगा और कनेक्टिविटी होगी यूनिवर्स से, तो आप 100% सही डिसीजन करेंगे। तो उसके बाद जो आउटकम है फॉर फ्यूचर वो भी सही आएंगे। तो लेट्स होप फॉर वेरी गुड डिसम्बर एनर्जी फॉर यू पीपल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।